दोस्तों, जब बच्चे का जन्म होता है तब उसकी ऊर्जा यानी आत्मा में उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा डेटा स्टोर होता है कि कब वो क्या करेगा, कितनी उम्र में चलना शुरू करेगा, कितनी उम्र में कहाँ जाएगा, किनसे मिलेगा, कौन उसके माता पिता होंगे, परिवार में कौन लोग होंगे, नाते रिश्तेदार कौन होंगे और कहाँ तक उसकी पढ़ाई होगी, उसके बाद उसका विवाह किससे होगा। उसकी पूरी जो जानकारी होती है उसकी आत्मा की ऊर्जा में स्टोर होती है। और ये जब बच्चा पैदा होता है उसे बिल्कुल पता नहीं होता। पता भी कैसे होगा, भगवान चाहते ही नहीं है। और जब बच्चा पैदा होता है, मान लीजिए बच्चा पैदा हो और पैदा होते ही वो अपने माता पिता से जैसे ही बोलना शुरू करे, बताना शुरू कर दे, मुझे पता है अब आप मुझे यहाँ स्कूल में पढ़ाओगे, ये मेरे भाई बहन है, पता है आप मेरे माता पिता हो, पता है अब मेरी शादी इस उम्र में होगी, पता है मैं इस कॉलेज में जाऊंगा, पता है। इस तरह से अगर वो सारी चीजें अपने पेरेंट्स को बताए कि मुझे सब पता है, मेरी जिंदगी में हर एक सेकंड में क्या होने वाला है, तो क्या जीवन नीरस नहीं हो जाएगा। सारी उत्सुकता, हमारा जो ये पल पल रहता कि अब क्या होगा, कल हम क्या करेंगे, परसों हम क्या करेंगे, सब कुछ हमें पता है, तो जीवन एकदम नीरस हो जाएगा। इसीलिए हमें हमारे जीवन में क्या होने वाला है हमारे डेटा में स्टोर होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता। ईश्वर को सब पता होता है, क्योंकि हमारी जीवन की जर्नी उसने ही उसकी कहानी लिखी है, उसे सब पता है। लेकिन वो भी हमें ये बात बता करके, हमें स्टोर करके भेजता है, लेकिन हमें इस बात का ज्ञान नहीं होता। और हम सबको मालूम है ना, अपने जीवन में आने वाले सरप्राइजेस कितने पसंद होते हैं। जैसे कि आपको कोई सरप्राइज देता है कि लो तुम्हारे लिए मैंने ये सीट बुक करा दी और तुम्हारी गाड़ी तुम्हें कल मिलने वाली है, तुम्हारे जीवन में कल 1 करोड़ की लॉटरी निकलने वाली है और आपको पहले से पता चल जाए, तो क्या आपका मतलब आपको मालूम है ये टिकट नंबर खरीदूंगा, मेरी लॉटरी निकल आएगी और इसके बाद मैं MBBS करूंगा और फिर मैं डॉक्टर बनूंगा और फिर इस लड़की से मेरी शादी। तो ये सब चीजें आपको सारे सरप्राइजेस खत्म हो जाए। लेकिन जब आपको ये धीरे धीरे सारे सरप्राइजेस जीवन में मिलते जाते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है। तो अपने जीवन में होने वाली हर एक छोटी से छोटी बात के लिए आप निश्चिंत रहें। और इसी तरीके से जब हमारा जो परिवार बनता है, परिवार में भाई बहन, माता पिता, नाते रिश्तेदार और उनके जीवन में होने वाली बातों के लिए भी हमें निश्चिंत रहना चाहिए। भरोसा रखना चाहिए उस ईश्वर पर कि जो होगा अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है। आने वाले समय में मेरे, आपके, हमारे आसपास के लोगों के जीवन में जो कुछ होगा वो सब अच्छा होगा। और ये निश्चिंती हमें एक अच्छे जीवन की तरफ आगे बढ़ाती है और हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं। लेकिन कई बार हमारा मनोबल टूटने लगता है, हमारे जीवन में जो मुश्किलें आती हैं हम परेशान होकर के सोचने लगते हैं पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अब देखिए, ईश्वर श्री कृष्ण भगवान, उन्होंने मनुष्य के रूप में जन्म लिया और श्री कृष्ण भगवान को पता था ना कि वो जेल में पैदा होंगे, किस आयु में वो कंस का वध करेंगे, कैसे पूतना का वध करेंगे। उनके जीवन में भी उन्हें तो सब कुछ पता था। क्या वो रोक नहीं सकते थे अपने होने वाले जीवन में जो भी घटनाएं हैं, जो भी परिस्थितियों को वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे। उन्होंने उन सब को नेचुरल वे में होने दिया, रोका नहीं। श्री राम भगवान जब वो मनुष्य के रूप में उन्होंने जन्म लिया, उन्हें भी तो मालूम होगा कि इस आयु में मैं पढ़ने के लिए जाऊंगा, इस गुरुकुल में जाऊंगा, ये गुरु मुझे शिक्षा देंगे, कैसे मैं शिव जी का धनुष तोड़ूंगा और कैसे मेरी जो विवाह है, मेरा विवाह सीता जी के साथ होगा, मुझे 14 वर्ष का वनवास मिलेगा। लेकिन सब कुछ उन्होंने स्वीकार किया। तो हम सब भी मनुष्य हैं। जब भगवान जब मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं और उन्हें भी वो सब यातनाओं, मुश्किलों से और कठिन तपस्याओं से गुजरना पड़ता है, तो हम सबको भी गुजरना पड़ता है। और उनको तो पता था, लेकिन हमें पता नहीं है।
और अक्सर लोग ज्योतिषों के पास जाते हैं, न्यूमरोलॉजी, नंबर, ये सब ज्योतिष विज्ञान में जानने की कोशिश करते हैं। मत करिए, अपने जीवन को और उलझन में पड़ जाएंगे। आने दीजिए, जो कुछ भी आता है निश्चिंत होकर जीवन को जिए, परमात्मा पर भरोसा रखें, जो होगा अच्छा होगा। मैं उपासना मिश्रा, कुछ सोचे और बोले से। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे धैर्यतापूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद।